हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट की परीक्षा के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि मापन की विधि के बारे में, और यानी मेथड ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि सीटेट की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। और अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे, आईक्यू निकालने की विधि को समझ लेंगे, तो आप बिल्कुल चीज़ों को एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे और ईजिली आप 2 से 3 प्रश्न जो हैं बिल्कुल बना पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बुद्धि लब्धि। सबसे पहले आपको हम बुद्धि के बारे में ये जानकारी दे दें कि बुद्धि को मापन करने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार जो है वो मनोवैज्ञानिक टर्मैन ने किया था। आपको डायरेक्ट ये प्रश्न मिलेंगे कि बुद्धि लब्धि जो हैं वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये टर्मैन के द्वारा डेवलप किया गया था। बुद्धि लब्धि का विस्तृत वर्णन इसी बारे में बुद्धि लब्धि को जानने से पहले वास्तविक आयु यानी कि क्रोमोलॉजिकल एज तथा मानसिक यानी कि मेंटल एज को पता लगाते हैं, फिर सूत्र के माध्यम से आईक्यू ज्ञात करते हैं। तो ये एक सूत्र है इम्पॉर्टेंट, यानी कि आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज को डिवाइड करेंगे क्रोमोलॉजिकल एज को, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यानी बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है मानसिक आयु को भागा देंगे हम वास्तविक आयु से, उसके बाद गुना करेंगे 100 से, जिससे कि आयु जो है वो निकल जाएगी। इस संबंध में हम एक उदाहरण आपको बताते हैं ताकि अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछी जाए तो आप ज़रूर इजी वे में इसे बना पाएंगे। कि किसी बालक की अगर मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार निकाली जाती है। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटे क्रोमोलॉजिकल एज को गुना करेंगे 100 से। तो 15 वर्ष यहाँ पर इसकी मानसिक आयु है और क्रोमोलॉजिकल जो एज है वो 12 वर्ष है, को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 125 आती है उत्तर। यानी कि इस बुद्धि लब्धि का अर्थ यह है कि बालक जो है वो प्रखर बुद्धि का है, और साधारणतः जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास देखी जाती है उसे हम लोग सामान्य बुद्धि की श्रेणी में लाते हैं। अब डायरेक्ट ये प्रश्न पूछी जाती है कि बुद्धि लब्धि का स्तर जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कितनी से कितनी तक होता है, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछी जाती है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न इससे बनती है, तो आप इसे एक बार समझ भी सकते हैं। एक तरफ आईक्यू है और लेवल हो जाता है इंटेलिजेंस का, यानी 140 से अगर अधिक आईक्यू आता है किसी बच्चे का तो उसे प्रतिभाशाली कहा जाता है, यानी कि वो जीनियस की कैटेगरी में आता है। आप इसे समझ पाए होंगे। 120 से 139 के बीच अगर आती है तो वेरी सुपीरियर यानी कि प्रखर बुद्धि के श्रेणी में वो आता है। वहीं अगर 110 से 119 के बीच में अगर आता है तो उसे हम लोग सुपीरियर बुद्धि के रूप में डालते हैं उनकी मेंटल क्षमता को, जिसे हम लोग हिंदी में उत्कृष्ट बुद्धि कहते हैं। 90 से 109 के बीच अगर आता है तो वो सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज की श्रेणी में हम उसे रखते हैं, जो कि अभी यहाँ पे आई थी। तो उसी प्रकार से अगर 80 से 89 के बीच में अगर किसी की आईक्यू आती है तो उसे हम लोग मंदबुद्धि यानी कि मंदबुद्धि के श्रेणी में रखते हैं। वहीं अगर 70 से 79 के बीच किसी का आईक्यू आता है तो ये निर्बल बुद्धि के रूप में आता है, जिसे हम लोग फीबल माइंडेड के रूप में अंग्रेजी में बोलते हैं। 50 से 69 के बीच में अगर किसी का आईक्यू है तो वो मूर्ख के श्रेणी में आता है। 25 से 49 के बीच में किसी का अगर आईक्यू है तो मूढ़ के श्रेणी में आता है, और 25 से कम अगर किसी का आईक्यू है तो वो जड़ बुद्धि यानी इडियट के श्रेणी में आता है। तो आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से बुद्धि को फॉर्मूला के वे से अगर हम निकालते हैं तो हम निकाल सकते हैं, अगर प्रश्न इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा तो। और कितने कितने स्तर की बुद्धि की जो आईक्यू लेवल क्या होती है इसे भी आप समझ पाए होंगे। और कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बुद्धि के मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार कौन किया था, तो आप टर्मैन लगाएंगे। टर्मैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट 1 नंबर के प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मेंशन करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।